कौन सा ऐसा मुश्किल दौर था अरबाज की ज़िंदगी का, मुश्किल लम्हात थे जब आपको लगा कि अच्छा आप परेशानी की कैफियत में हैं और जैसे आपने कहा कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत है, आप या तो ये ड्रग्स और इधर की तरफ चले जाएं, या ये है कि फिर आप अपना कनेक्शन जो है आप उससे जोड़ें कि जो सबसे बड़ा सहारा है। कौन सा मोमेंट था ज़िंदगी का जिस मोड़ पे आपने तय किया कि मुझे अल्लाह की तरफ जाना है? सर ऐसा हुआ कि जब मैं आपसे जो मैंने बात की ना कि उर्दू फिल्म में जब मैंने ये फिल्म साइन की, उसके बाद मेरा वो ग्राफ नहीं रहा उर्दू फिल्म में, फिर मुझे सेकेंडरी रोल्स ही मिलते रहे। और मुश्किल होता है, एक नौजवान जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, हम समझ सकते हैं, और ऐसा फेम मतलब, और फिर आदमी अच्छा भी लगता हो, जैसे कि देखे ना, हम लोग कहते थे कि भाई ये बड़े बड़े सुपरस्टार से मिलाते थे, न भी मिलाएं तो वो मैं नहीं समझता उसकी कोई बड़ी अहमियत है। मगर ये कि और हकीकत में आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरे जहन में अभी तक वो सारे घूंघट के शॉट्स जो हैं बेशुमार वो ताज़ा हैं, स्क्रीन पे देख के अच्छा लगता था। और फिर फिल्मों का दौर था तो एक बहुत ताबनाक करियर था। एक फिल्म जब उसके बाद मेरा वो ग्राफ नहीं रहा, मुझे सेकेंडरी रोल मिलते थे, यहाँ तक कि मैंने एक आध फिल्म में विलन भी किया। और सेट के ऊपर जब वही हीरो यार जो मेरे साथ होते थे कंपरेबल, वो अब मुझे फाइट में मुझे मार रहे हैं, तो मैं अंदर ही अंदर कुड़ता था। अब तालीम भी छोड़ दी थी, वो गैप भी आ गया था, पीछे कोई एज सच और हुनर हाथ में था नहीं, वो मुश्किल दिन थे। और सेल्फ मेड थे वाले साहब, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा पढ़ाया लिखाया, लेकिन इतना नहीं था कि वो मैं उसको कैरी ऑन करता। अब जो भी करना था सेल्फ ली करना था। अब पैसे भी नहीं थे, हालात भी बहुत टाइट थे, और पीछे भी नहीं जा सकता था, कॉलेज वाला भी वो मोमेंटम नहीं रहा। अब क्या करें, अब काम भी नहीं है। इतने में मुझे पश्तो फिल्म ऑफर हुई, तो मुझे समझा कि यार ये पश्तो फिल्म जो है ना, ये तो अब बिल्कुल ही मेरे ताबूत में जो है ना वो आखिरी कील गाड़ देगा। मैं बड़ा रोया उस रात कि यार अब मैं उर्दू फिल्म से पंजाबी से मैं पश्तो में आ गया। आप हकीकतन रोए या मुहावरतन? नहीं सर, हकीकतन में रोया। हाँ, पश्तो फिल्म तब इतनी हाई फाई नहीं होती थी। इवन जब मैंने पहले टेलीविजन सीरियल किया बेवारिस फैसल बुखारी साहब का, तब भी मैं बहुत रोया। मैंने कहा यार उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था कि एक फिल्म स्टार अगर टेलीविजन करता है तो इट मींस कि वो फ्लॉप हो गया। अब तो हर चीज चेंज हो गई है। तो नाकामी तस्वर की कि यार मैंने गलत फैसले किए, और अब मैं जो हूं ना, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, कैरियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर से भी लानतान है कि यार जो कमाता हो बच्चा तो तभी वो अच्छा लगता है। क्या करूं। मैं बहुत रोया एक रात। अब अल्लाह मियाँ कुछ राह दिखा। अब यकीन करें, मैं फजर के वक्त बैठा हुआ था तो मेरी वालदा उठी, उसने कहा कि क्या मसला है, तुम क्यों परेशान हो? मैंने कहा अम्मी ये काम है और इस तरह पश्तो फिल्म है, तो मेरा दिल नहीं मान रहा। उन्होंने मेरी कमर पे हाथ फेरा कि नहीं बेटा कर लो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है। सर मैंने वो फिल्म की, वो फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई। उसके साथ ही फिर क्या हुआ, जब मेरी यहाँ से फिल्म रिलीज हुई, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ज़बू हाली का शिकार, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002 से ऑनवर्ड टिल 2014-15 तक। सर फिर 10-15 साल मैंने मुड़ के नहीं देखा। पश्तो फिल्म में अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी, पैसा दिया। 10-15 साल मैं इतना बिजी रहा, मैं डायरेक्शन में आ गया। फिर यही उर्दू फिल्म वाले मुझे बुलाते थे, उससे ज़्यादा पैसे देने थे, ऑफर करते थे, अच्छे रोल्स करते थे, मेरा दिल ही नहीं करता था। इसकी क्या वैसे वजह थी? ये बहुत मुख्तलिफ जो आपका मिजाज रहा, इसकी वजह वालदा की तरबियत थी, 7 बहनें थी घर में, या अपना एक मिजाज? मेरी वालदा सर, मेरी वालदा का मेरी शख्सियत पर बहुत असर है। अच्छा, तो वालदा का मिजाज कैसे मुख्तलिफ था? हालांकि आसिफ खान साहब जो थे वो एक पॉपुलर हीरो थे, तो लाइफ एक कलरफुल लाइफ थी ना उनकी, तो स्क्रीन है और उसमें हीरोइंस हैं और गाने हैं और सब कुछ है। मेरी माँ वालदा जो थी बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादी तबीयत की, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन वो इतनी मतलब है कि क्या कह लें, इतनी नेक, इतनी माशाल्लाह पाकीज़ा। मैं आपको कभी उनकी तस्वीर दिखाऊं तो मेरी शक्ल भी उनसे मिलती है। अच्छा, और उन्हीं की तरबियत का मेरे पे असर है, क्योंकि वाले साहब को तो हम देखते नहीं थे, वो इतने मसरूफ रहते थे दिन रात। हमने कभी कोई ईद का त्यौहार होना है, कभी वाले साहब घर पे हैं तो देखा, तो उन्होंने बेसिकली हमें ट्रेन किया। और मुझे नौशहरा से लाहौर लाने वाली भी वो थी, लड़के मेरे दादा से मेरी दादी से लेकर आई कि नहीं बच्चे का फ्यूचर है। और जब मैं वहाँ से यहाँ आया तो उन्होंने कहा तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। अब नौशहरा से लाके मुझे डायरेक्ट एचसन में मेरा एडमिशन टेस्ट दिलवाया, मैं फेल हो गया। मेरा वो स्टैंडर्ड ही कैलिबर ही नहीं मैच हो रहा था, तरबियत उस तरह की नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें मैंने अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना है। उसके बाद ट्यूशन रखवाई मेरे साथ, वो ऑटोज में बैठ के कभी एक स्कूल कभी ये वो जाए या वहाँ। फिर जाके सर मैंने बीकन हाउस में मैंने एक एडमिशन टेस्ट दिया,
वहाँ पे फिर मैं सिलेक्ट हुआ। बीकन हाउस में फिर मैं पढ़ता गया वहाँ से। ये जिस तरह से आपने जिक्र किया ना कि ऑटोज़ में जा, इधर कर उधर जा, मैं समझ गया नौशेरा से लेके आना, वो मुझे याद है, आप उसका लुत्फ लेंगे। माँ के ऊपर ये शेर था, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे। वाह, क्या क्या तो बात। माएँ अपने बच्चों की तरबियत के लिए कितनी मेहनत करती हैं ना, कि कुछ पढ़ जाए, कुछ बन जाए, कुछ हो जाए इसका ना। मुझे बड़ी अच्छा लगा कि आपको रियलाइजेशन है उस सारी जद्दोजहद जी, की जी, जो बिल्कुल, आपकी सर। माँ ने आपके लिए की। और मतलब है कि फिर अभी उनका इंतकाल हो गया 2022 में। ओहो, इन्ना लिल्लाह। और 1 साल वो बीमार रही। और क्योंकि शादी करके मैं तो अलग हो गया था, तो वालदा से बहुत कम मुलाकात होती थी। और फिर उनका जो इलाज था वो इस्लामाबाद में था, कैंसर था उनको। ओह, तो मेरी सिस्टर्स भी वहाँ रहती थी, तो मैं फिर इस्लामाबाद चला गया। फिर मैं तकरीबन 1 साल उनके पास रहा, अच्छा। उनकी खिदमत की। उसी असना मुझे एक टेलीविज़न चैनल से वहाँ से ऑफ़र हुआ, एक शो मैं करता था उनके साथ, पश्तो चैनल था, खैबर टीवी का खैबर टीवी वाला। हाँ। तो वो मैं साथ में शो भी करता था, वालदा की भी तीमारदारी करता करता। तो वो 1 साल जो ज़िंदगी का आखिरी है ना, वो मैं समझता हूँ कि मैंने उनका जो उनके साथ गुजारा, खिदमत तो क्या उनकी, वो मैं कीमत चुका ही नहीं सकता। वो उनको डॉक्टर्स पे लेके जाना, ये वो, तो वो आखिरी टाइम मैंने उनके साथ गुजारा। आप। और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, तो 3 दिन बाद जो है ना, वो मुझे अनाउंस हुआ कि मुझे तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। और उनके इल्म में नहीं ये बात आ सकती? नहीं, उनके इल्म में नहीं। मैंने तो सोचा था कि इनको मैं सरप्राइज दूंगा, हाँ। लेकिन बस वो अल्लाह ने उनको मोहलत नहीं दी, वो 3 दिन पहले ही रहमत फरमा गई। वेरी सैड। अल्लाह व इन्ना। क्या आपका आखिरी मुकालमा हुआ था अपनी वालदा से? आखिरी बात क्या हुई आप? सर, आखिरी मुकालमा ये था कि वो जब 8-1 महीने से तो बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। अच्छा। उनकी बोन्स बिल्कुल ही वो मतलब कमज़ोर हो गई थी, बेड पे थी। फ्रेजाइल हो गए। और आखिरी जो 1 हफ्ता था ना, वो बिल्कुल ही उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। शिफा हॉस्पिटल में थे हम, तो जो खाना आता था ना, वो किसी के हाथ से नहीं खाती थी, मेरे हाथ से खाती। सिर्फ आपका? अम्मी, 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 हाँ, बिल्कुल। मतलब वो बहुत कम सुनाई भी देता था, रिस्पॉन्स भी नहीं करती थी। तो वो जो खाना होता था ना, तो किसी से नहीं खाती थी, डांट देती थी, नहीं नहीं खाना। तो मैं कहता, अम्मी, ज़ेमा, आरिफ, आरिफ ना मेरा असल नाम है। तो वो फिर मुंह खोलती थी। तो वो मेरे ही मुंह से उन्होंने, मेरे ही हाथ से उन्होंने नवाला, या वो जो चम्मच से सूप वूप मैंने देना। तो फिर जो 3 दिन गुजरे ना, फिर आखिरी दिन में उन्होंने वो भी खाना छोड़ दिया था। तो आखिरी जो, अब सब कल सुबह उनका इंतकाल होना है, तो आखिरी रात जो मैं उनके साथ था, तो वो जो मैंने चावल और सूप जो उनके मुंह में डाला, तो वो जब उनका इंतकाल हुआ, तो वो मुंह में ही थे, वो निगल भी नहीं सकी थी। तो बस वो, और ये हम सब बहनें, 6 की 6 बहनें, एक मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया थी, वो फ़्लाइट लेके आ रही थी। अब तकरीबन दोपहर के 2 बजे 3 बजे उनकी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई। डॉक्टर्स आ गए, उन्होंने कहा जी हम इनको वेंट पे डाल रहे हैं। कि नहीं, वेंट पे नहीं डालना, वेंट पे बिल्कुल नहीं डालना। बस अब सारी मेरी बहनें कुरान शरीफ लेके, मैं भी, हम पढ़ रहे हैं। अब उनका ना वो आखिरी सांसें चल रही हैं। और जैसे मेरी वो बहन, 7वीं बहन, वो फ़्लाइट लेके इस्लामाबाद पहुंची, जैसे वो 7वीं बहन अंदर आई है वो रूम में, और अम्मी ने सिर्फ उसको ऐसे देखा है और अपने खालिक की से जा मिली। मतलब मेरे वालिद, 7 बहनें और मैं, हम पूरा कुंभा उनके इर्द गिर्द खड़ा था। 8 के 8 कोरम पूरा हुआ, तो उनकी जो है ना वो रूह परवास कर गई। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, और वालदा मोहतरमा को आपकी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और माँ तो माँ ही होती है, मगर हम समझ सकते हैं ये हमारा जो सोशल सेटअप है, और उसके अंदर फिर बच्चे होना, बच्चों में फिर एक औलाद होना, तो वो एक बिल्कुल एक और तरह का कनेक्शन जो है वो होता है फिर। सो वेरी सैड, वेरी सैड। ये फरमाइए, अपनी वालदा के चले जाने के बाद दुख थी, खुशी थी, तन्हाई थी, जो भी था, वालदा के गुजर जाने के बाद किस मोमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा अपनी वालदा याद आई? सर, जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, वालदा का इंतकाल हुआ, तो हमारा लाहौर का जो घर है ना, वो है वैसा ही है, छोटा सा घर है, एक विला है 6 मरले का। तो उसमें वालदा रहती थी। तो हम सब ने डिसाइड किया कि यार इसको बेच दें। तो उन्होंने कहा नहीं, रहने दो, वालदा की निशानी है, और कोई ना कोई आया रहता है लाहौर, क्योंकि मैं भी अक्सर आता हूँ शूटिंग्स के लिए। तो जब हमने घर में आना ना, तो वो एक ड्राइंग रूम में जो एक सोफ़ा होता था ना, वो अक्सर
उस एक कोने में बैठी होती होती थी। जब भी मैंने आना अम्मी मॉम, तो हाँ बच्चे बच्चे, और फिर आखिर में जब वजन उनका ज़्यादा हो गया था, गाउट का भी इशू था, तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। तो उस दिन जब मैं आया हूँ ना लाहौर तो शूटिंग के लिए, तो रात को जब मैं शूटिंग से आया तो जब मैंने दरवाज़ा खोला मुझे ऐसे ही लगा कि शायद वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैं उसी तरह ड्राइंग रूम में गया और अब यकीन करें कि उस कोने पे जाके ना मैं लिपट गया और मैं रोया, मैं बहुत रोया कि इधर ही बैठी होती थी और इसी तरह बात करती थी, हमेशा अच्छी बात करनी। और मेरी तो बहुत फिक्र थी क्योंकि मैं लाडला था, और यही कहती थी बहनों को कि मुझे इसकी बड़ी फिक्र है। और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन, एक तब्दीली मैंने देखी अपने में या वालदा में? अपनी जिंदगी में, उनके चले जाने के बाद। बहनें तो थी, सभी प्यार करती थी, मेरी एक माँ गई और अल्लाह ने मुझे 7 माएँ दे दी। अच्छा, सब ज्यादा ख्याल करने लगे। हर बहन का रूप मेरे लिए एक माँ का रूप हो गया। जिस घर में भी इस तरह का मामला हो कि बहुत सारी खवातीन हो और एक आध लड़का हो, मर्द हो, बहन भाई के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, या बहुत सारे लड़के हों और एक आध बच्ची जो है वो, जैसे मुझे याद है कासमी साहब का एक अफसाना था सद बिराई, यानी कि 7 भाइयों की एक बहन। तो आपका बिल्कुल मामला उल्टा था कि 7 बहनों का एक भाई। क्या फ़र्क होता है उस घराने में, उस परवरिश में, उस वहाँ बड़े होने में? अब आप महसूस करते हैं कि फ़र्क होता है? सर उसके बड़े ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, ड्रॉबैक्स हैं। हम जो अपने बच्चों की बहुत पैम्परिंग करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं यार हमारे बच्चे को जो है ना वो ये ग्लास भी पानी का खुद ना पिए, नहीं नहीं बेटा अच्छा आप इधर करो, हम आपको ये करते हैं। क्योंकि तो क्या शहजादों का ट्रीटमेंट होता होगा जो आपका उस घर में होता होगा? बड़ा गलत है सर, कि फिर दुनिया माफ़ नहीं करती। दुनिया माफ़ नहीं करती, हाँ वो तो। और वो जो चपेड़े पड़ती है ना फिर वो बड़ी सख्त होती है। इसलिए मैं अब भी अपने बेटों को जो है ना, मेरी अक्सर ये लड़ाई होती थी अपनी वाइफ से कि यार एक्स्ट्रा पैम्परिंग मत करो, इन्होंने दुनिया में जाना है, इन्होंने दुनिया को फेस करना है। दुनिया जो है ना माँ जैसा प्यार नहीं करेगी, ना कोई लिहाज करेगा। और यही वजह थी कि जो है ना मुझे जो मेच्योरिटी आने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। मैं जब शोबेज में आया, मैं डिपेंडेंट हुआ और फिर मैंने धूपों में भी खड़े होके मेहनत की। कहाँ मैं एक गिलास पानी खुद नहीं पीता था, अब मैं जनाब सारा दिन धूप में शूटिंग करता हूँ। ये अभी भी मैं लाहौर में शूटिंग के लिए आया हूँ, सुबह से लेके शाम तक मैं खड़ा रहता हूँ धूप में, डायरेक्शन भी कर रहा होता हूँ। तो लोग मेरे साथ जो है ना वो साइड पे हो जाते हैं, तो मैं कर रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि नहीं यार खुद करना है। तो उसके लिए जो है ना थोड़ा सा आपको शुरू से एक उसकी एक वो बेस ऐसी बनानी चाहिए कि यार कहते हैं ना कि वो खिलाओ सोने का नवाला लेकिन देखो शेर की नजर से। मगर आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत मिली सर वो, हाँ, और वो ड्रॉबैक होता है। अच्छा, वो क्योंकि आप लाडलेपन में जो है ना इंसान कुछ नहीं सीखता। बच्चा वही है जो सख्ती से हो,